ये पूरी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल चीख कर यूपी की नदियों समेत बिजली व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी जवाब मांग रहे हैं। केजरीवाल ने भी इसका जवाब दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ही सीएम योगी को जवाब भी दे दिया। सीएम योगी के संबोधन के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक जनसभा में कहा कि आज यूपी के सीएम दिल्ली आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार है। मैं सब यह पूछना चाहता हूं कि यूपी में कितने घंटे के पावर कट लगते हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दो। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्यों उनको वोट दें। नोएडा में 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं। लखनऊ में 8-8 घंटे के लगते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से भी सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली में उनका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। पूरे देश में कोई भी आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो ज़रा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूँ योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। इस सब के बीच संजय सिंह कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी लगे हाथ योगी को घेर लिया है। जब बात यूपी से हो तो संजय सिंह का बयान आना लाजमी है।
आप सांसद संजय सिंह ने तुरंत सीधा चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दे दिया योगी जी और कहा, योगी जी के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ में आदि माँ गंगा, माँ गोमती हैं। मैं योगी जी के साथ वहां चलने को तैयार हूँ। वो डुबकी लगाएं, पूरा देश देखेगा। कैसे डैमेज कंट्रोल को रोकेगी बीजेपी? सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में दिया गया बयान न केवल एक व्यक्तिगत आलोचना थी, बल्कि वह कई बड़े राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सवालों को जन्म देने वाला था। विपक्ष ने उनके बयान का पूरी तरह से जवाब दिया है और इसे एक राजनीतिक के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। राजनीति में कभी भी एक बयान बहुत बड़ी बहस का रूप ले सकता है और यह किसी व्यक्ति या पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। अब यह देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ और उनके राजनीतिक समकक्ष इस विवाद को कैसे संभालते हैं और क्या वे जल, पर्यावरण और नदी सफाई के मुद्दे पर वास्तविक कदम उठाने की दिशा में काम करेंगे। धन्यवाद। अयोध्या के मिल्कीपुर की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ जहां अखिलेश यादव को अलग अलग तरीके से घेर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी नेता चुनाव की निष्पक्षता पर पहले से ही सवाल उठाने लगे हैं। आखिर ये बहस क्या इशारे कर रही है? मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव शुरू से ही एक दूसरे पर सवालों की बरसात कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों ही आक्रामक होकर धावा बोलने लगे हैं। नतीजा आना तो दूर, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले से ही निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। मिल्कीपुर की लड़ाई असम में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव से भी खास है, क्योंकि ये अयोध्या की लड़ाई का ही दूसरा सीजन है। चाहे तो पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को टीजर या टेलर मान सकते हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया था। मिल्कीपुर की लड़ाई दरअसल उसी लड़ाई का फाइनल मैच है। मिल्कीपुर में अव्वल तो मुख्य लड़ाई अवधेश प्रसाद के बेटे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच है, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज प्रसाद को उतारकर पेच हटा दिया है और अब मामला ज्यादा से ज्यादा पासवान वोट झटक लेने का ही है ताकि जीत पक्की की जा सके। मिल्कीपुर रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित के साथ अन्याय किए जाने का मुद्दा आसानी से मिल जाता है। ये मौका भी समाजवादी पार्टी ने ही मुहैया कराया है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बड़े आराम से अखिलेश यादव को भी मैदान में घसीट लेते हैं। जैसे दिल्ली में यमुना नदी की प्रयागराज के संगम से तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल को डुबकी लगाने के लिए चैलेंज करके एक साथ स्थानीय और हिंदुत्व का मुद्दा जोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही मिल्कीपुर में हिंदुत्व के एजेंडे वाली राजनीति को दलित मुद्दे से जोड़ देते हैं। अगस्त 2024 में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता मोईज खान को एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था और योगी आदित्यनाथ अब उसी घटना के जरिए पूरी समाजवादी पार्टी और नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बने सांसद बताने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक दलित बेटी के साथ रेप करने वाला मोईज खान इनका हीरो होता है। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं
आपके उत्साह, आपके उमंग को देखकर मुझे प्रयागराज महाकुंभ याद आ रहा है। पुरानी अयोध्या के जिले में पैदा हुए थे राम मनोहर लोहिया। उन्हें लोहिया जी की पार्टी के लोग जहां प्लाट खाली है उस पर झंडा लगा देते थे, कब्जा भी कर लेते थे। इनका झंडा माफिया और अपराधियों को बचाने के लिए हुआ करता था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का आरोप है भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। लखनऊ, अयोध्या, गोंडा सहित उत्तर प्रदेश के जिलों में जितनी रजिस्ट्रियां हो रही हैं वे ज्यादातर भाजपा के नेता करा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने भगवान श्री राम की धरती अयोध्या को भी नहीं छोड़ा है। अगर रजिस्ट्री चेक की जाए तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी संख्या में जमीनों पर कब्जा किया है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने दावा किया तो किया, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, ऐसा भी दावा कर दिया। लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी के नेता का सवाल उठाना अलग ही इशारे कर रहा है। 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी महज 2 सीटें ही जीत पाई थी, क्योंकि 7 सीटें बीजेपी ने झटक ली थी। अब जो सवाल उठाते हुए मायावती ने मिल्कीपुर चुनाव से दूरी बना ली थी, वही सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं मिल्कीपुर की जनता जानती है कि भाजपा चुनाव में बेईमानी करना चाहती है। भाजपा ने पुलिस को आगे कर दिया है। एसएचओ और सीओ को निर्देश दिए जा रहे हैं। डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी लखनऊ के इशारे पर काम कर रहे हैं। जनता कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। बहुत बाई पोल्स हुआ, ये वाला सबसे ऐतिहासिक। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहाँ के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही डेमोक्रेसी में अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता हैं वोट भी डालने नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार पे आरोप लग रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे वो जान के रिप्लाई फाइल नहीं करे सुप्रीम कोर्ट पे ताकि हियरिंग डिले हो सके। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो हमारा संविधान हमें जो रास्ता दिखाता है, हमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान करना है। पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, ये देश तभी है जब हम सब धर्मों का सम्मान करें, और यही हमारे संविधान की मंशा है कि हम सब धर्मों का सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम समय समय पर करती है जिससे समाज में नफरत फैले, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी, महंगाई पे चर्चा नहीं करनी, जो दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है उस पर चर्चा नहीं करनी, जो आर्थिक स्थिति आज है, आपका रुपया कहाँ पहुँच जा रहा है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और इन पर तो कोई ठोस बड़ा काम भी नहीं है जो दिखा सकें और जनता को बता सकें कि हाँ, ये उनकी सरकार में काम हुआ है जिसकी वजह से जीवन में बदलाव आया है लोगों के। दिल्ली चुनाव चरम पर है, आप कब जाएंगे, क्या होने वाला है? दिल्ली में हमारा समर्थन आपको है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। सर, बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन उसी के साथ खड़ा है जो भारतीय। तो क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही पाले में गोल कर लिया है? लगता कुछ इसी प्रकार है। कल सीएम योगी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने गए थे। वहां उन्होंने जी भरकर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए।
लेकिन जिन मुद्दों पर उन्होंने केजरीवाल सरकार को घेरा, उन्हीं मुद्दों पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। यमुना नदी का प्रदूषण, दिल्ली की सड़कें, कानून व्यवस्था और बिजली की दरों पर उठाए गए उनके सवाल अब बीजेपी को ही परेशान करने लगे हैं, क्योंकि उनके सवालों के जवाब अब सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष की ओर से आ रहे हैं। सीएम योगी द्वारा रैली में दिए गए भाषण से बीजेपी बैक फुट पर आती दिखाई दे रही है। सीएम योगी के यमुना नदी पर दिए गए बयान पर आप नेता संजय सिंह ने उन्हें खुली चुनौती देते हुए कहा कि सीएम योगी आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बह रही गोमती नदी में सीएम योगी डुबकी लगाकर दिखाएं। बहन और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं। आम आदमी पार्टी के समर्थन में अब खुलकर अखिलेश यादव भी सामने आ गए हैं। सीएम योगी की इस चुनौती पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के लिए फ्रंट फुट पर आ गए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जो लोग बाहर जाकर दूसरों को चुनौती दे रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं अपने राज्य की यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक मीडिया हैंडल से लिखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में गोमती, कानपुर में गंगा और आगरा में यमुना नदी का पानी पीना चाहिए। जब यह नहीं कर सकते तो झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान के जरिए न केवल योगी के बयान को पलटने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यह भी साबित करने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश की नदियों की सफाई और उनके जल स्तर की हालत भी कोई छुपा हुआ सत्य नहीं है। योगी के सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान केवल एक साधारण सवाल या आलोचना नहीं था, बल्कि यह राज्य के जल, नदी और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर गहरे राजनीतिक संकेत दे रहा था। उन्होंने इस बयान के जरिए एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाने की कोशिश की थी। अब खुद भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में नदियों की सफाई, जल संरक्षण और पर्यावरणीय मुद्दों पर कई बार सवाल उठ चुके हैं और अब विपक्ष ने इन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया है। जाहिर सी बात है कि सवाल उठाने वालों को जवाब भी देना चाहिए। पूरी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल चीख कर यूपी की नदियों समेत बिजली व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी जवाब मांग रहे हैं। केजरीवाल ने भी इसका जवाब दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ही सीएम योगी को जवाब भी दे दिया। सीएम योगी के संबोधन के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक जनसभा में कहा कि आज यूपी के सीएम दिल्ली आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार है। मैं सब यह पूछना चाहता हूं कि यूपी में कितने घंटे के पावर कट लगते हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दो। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्यों उनको वोट दें। नोएडा में 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं, लखनऊ में 8-8 घंटे के लगते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से भी सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया।
कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली में उनका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। पूरे देश में कोई भी आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फ़ोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो ज़रा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। इस सब के बीच संजय सिंह कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी लगे हाथ योगी को घेर लिया है। जब बात यूपी से हो तो संजय सिंह का बयान आना लाजमी है। आप सांसद संजय सिंह ने तुरंत सीधा चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दे दिया योगी जी, और कहा योगी जी के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ में आदि माँ गंगा, माँ गोमती हैं। मैं योगी जी के साथ वहां चलने को तैयार हूँ। वो डुबकी लगाएं, पूरा देश देखेगा। कैसे डैमेज कंट्रोल को रोकेगी बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में दिया गया बयान न केवल एक व्यक्तिगत आलोचना थी, बल्कि वह कई बड़े राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सवालों को जन्म देने वाला था। विपक्ष ने उनके बयान का पूरी तरह से जवाब दिया है और इसे एक राजनीतिक के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। राजनीति में कभी भी एक बयान बहुत बड़ी बहस का रूप ले सकता है और यह किसी व्यक्ति या पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। अब यह देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ और उनके राजनीतिक समकक्ष इस विवाद को कैसे संभालते हैं।
और क्या वे जल, पर्यावरण और नदी सफाई के मुद्दे पर वास्तविक कदम उठाने की दिशा में काम करेंगे। धन्यवाद। अयोध्या के मिल्कीपुर की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ जहां अखिलेश यादव को अलग अलग तरीके से घेर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी नेता चुनाव की निष्पक्षता पर पहले से ही सवाल उठाने लगे हैं। आखिर ये बहस क्या इशारे कर रही है? मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव शुरू से ही एक दूसरे पर सवालों की बरसात कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों ही आक्रामक होकर धावा बोलने लगे हैं। नतीजा आना तो दूर, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले से ही निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। मिल्कीपुर की लड़ाई असम में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव से भी खास है, क्योंकि ये अयोध्या की लड़ाई का ही दूसरा सीजन है। चाहे तो पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को टीजर या टेलर मान सकते हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया था। मिल्कीपुर की लड़ाई दरअसल उसी लड़ाई का फाइनल मैच है। मिल्कीपुर में अव्वल तो मुख्य लड़ाई अवधेश प्रसाद के बेटे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच है, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज प्रसाद को उतारकर पेट हटा दिया है और अब मामला ज्यादा से ज्यादा पासवान वोट झटक लेने का ही है ताकि जीत पक्की की जा सके। मिल्कीपुर रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित के साथ अन्याय किए जाने का मुद्दा आसानी से मिल जाता है। ये मौका भी समाजवादी पार्टी ने ही मुहैया कराया है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बड़े आराम से अखिलेश यादव को भी मैदान में घसीट लेते हैं। जैसे दिल्ली में यमुना नदी की प्रयागराज के संगम से तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल को डुबकी लगाने के लिए चैलेंज करके एक साथ स्थानीय और हिंदुत्व का मुद्दा जोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही मिल्कीपुर में हिंदुत्व के एजेंडे वाली राजनीति को दलित मुद्दे से जोड़ देते हैं। अगस्त 2024 में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता मोईज खान को एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था और योगी आदित्यनाथ अब उसी घटना के जरिए पूरी समाजवादी पार्टी और नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बने सांसद बताने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक दलित बेटी के साथ रेप करने वाला मोईज खान इनका हीरो होता है। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं आपके उत्साह, आपके उमंग को देखकर मुझे प्रयागराज महाकुंभ याद आ रहा है। पुरानी अयोध्या के जिले में पैदा हुए थे राम मनोहर लोहिया। उन्हें लोहिया जी की पार्टी के लोग जहां प्लाट खाली है उस पर झंडा लगा देते थे, कब्जा भी कर लेते थे। इनका झंडा माफिया और अपराधियों को बचाने के लिए हुआ करता था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का आरोप है भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। लखनऊ, अयोध्या, गोंडा सहित उत्तर प्रदेश के जिलों में जितनी रजिस्ट्रियां हो रही हैं वे ज्यादातर भाजपा के नेता करा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने भगवान श्री राम की धरती अयोध्या को भी नहीं छोड़ा है। अगर रजिस्ट्री चेक की जाए तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी संख्या में जमीनों पर कब्जा किया है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने दावा किया तो किया, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, ऐसा भी दावा कर दिया।
लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी के नेता का सवाल उठाना अलग ही इशारे कर रहा है। 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी महज 2 सीटें ही जीत पाई थी, क्योंकि 7 सीटें बीजेपी ने झटक ली थी। अब जो सवाल उठाते हुए मायावती ने मिल्कीपुर चुनाव से दूरी बना ली थी, वही सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मिल्कीपुर की जनता जानती है कि भाजपा चुनाव में बेईमानी करना चाहती है। भाजपा ने पुलिस को आगे कर दिया है। एसएचओ और सीओ को निर्देश दिए जा रहे हैं। डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी लखनऊ के इशारे पर काम कर रहे हैं। जनता कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। बहुत बाई पोल्स हुआ, ये वाला सबसे ऐतिहासिक मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं। डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहाँ के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही डेमोक्रेसी में, अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता हैं वोट भी डालने नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार पे आरोप लग रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे वो जान के रिप्लाई फाइल नहीं करे सुप्रीम कोर्ट पे, ताकि हियरिंग डिले हो सके। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो हमारा संविधान हमें जो रास्ता दिखाता है, हमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान करना है। पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, ये देश तभी है जब हम सब धर्मों का सम्मान करें, और यही हमारे संविधान की मंशा है कि हम सब धर्मों का सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम समय समय पर करती है जिससे समाज में नफरत फैले, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी, महंगाई पे चर्चा नहीं करनी, जो दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है उस पर चर्चा नहीं करनी, जो आर्थिक स्थिति आज है, आपका रुपया कहाँ पहुँच जा रहा है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और इन पर तो कोई ठोस बड़ा काम भी नहीं है जो दिखा सकें और जनता को बता सकें कि हाँ, ये उनकी सरकार में काम हुआ है जिसकी वजह से जीवन में बदलाव आया है लोगों के। दिल्ली चुनाव चरम पर है, आप कब जाएंगे, क्या होने वाला है? दिल्ली में हमारा समर्थन आपको है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। सर, बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन उसी के साथ खड़ा है जो भारतीय। तो क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही पाले में गोल कर लिया है? लगता कुछ इसी प्रकार है। कल सीएम योगी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने गए थे। वहां उन्होंने जी भरकर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन जिन मुद्दों पर उन्होंने केजरीवाल सरकार को घेरा, उन्हीं मुद्दों पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। यमुना नदी का प्रदूषण, दिल्ली की सड़कें, कानून व्यवस्था और बिजली की दरों पर उठाए गए उनके सवाल अब बीजेपी को ही परेशान करने लगे हैं, क्योंकि उनके सवालों के जवाब अब सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष की ओर से आ रहे हैं। सीएम योगी द्वारा रैली में दिए गए भाषण से बीजेपी बैक फुट पर आती दिखाई दे रही है। सीएम योगी के यमुना नदी पर दिए गए बयान पर आप नेता संजय सिंह ने उन्हें खुली चुनौती देते हुए कहा कि सीएम योगी आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बह रही गोमती नदी में सीएम योगी डुबकी लगाकर दिखाएं। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से
श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं। आम आदमी पार्टी के समर्थन में अब खुलकर अखिलेश यादव भी सामने आ गए हैं। सीएम योगी की इस चुनौती पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के लिए फ्रंट फुट पर आ गए हैं। अखिलेश यादव ने यक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जो लोग बाहर जाकर दूसरों को चुनौती दे रहे हैं वो खुद क्यों नहीं अपने राज्य की यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक मीडिया हैंडल से लिखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में गोमती, कानपुर में गंगा और आगरा में यमुना नदी का पानी पीना चाहिए। जब यह नहीं कर सकते तो झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान के जरिए न केवल योगी के बयान को पलटने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यह भी साबित करने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश की नदियों की सफाई और उनके जल स्तर की हालत भी कोई छुपा हुआ सत्य नहीं है। योगी के सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान केवल एक साधारण सवाल या आलोचना नहीं था, बल्कि यह राज्य के जल, नदी और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर गहरे राजनीतिक संकेत दे रहा था। उन्होंने इस बयान के जरिए एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाने की कोशिश की थी। अब खुद भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में नदियों की सफाई, जल संरक्षण और पर्यावरणीय मुद्दों पर कई बार सवाल उठ चुके हैं और अब विपक्ष ने इन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया है। जाहिर सी बात है कि सवाल उठाने वालों को जवाब भी देना चाहिए। पूरी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल चीख कर यूपी की नदियों समेत बिजली व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी जवाब मांग रहे हैं। केजरीवाल ने भी इसका जवाब दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ही सीएम योगी को जवाब भी दे दिया। सीएम योगी के संबोधन के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक जनसभा में कहा कि आज यूपी के सीएम दिल्ली आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार है। मैं सब यह पूछना चाहता हूं कि यूपी में कितने घंटे के पावर कट लगते हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दो। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्यों उनको वोट दें। नोएडा में 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं, लखनऊ में 8-8 घंटे के लगते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से भी सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली में उनका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। पूरे देश में कोई भी आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।
डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है, डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है, दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो जरा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। इस सब के बीच संजय सिंह कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी लगे हाथ योगी को घेर लिया है। जब बात यूपी से हो तो संजय सिंह का बयान आना लाजमी है। आप सांसद संजय सिंह ने तुरंत सीधा चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दे दिया योगी जी, और कहा योगी जी के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ में आदि माँ गंगा, माँ गोमती हैं। मैं योगी जी के साथ वहां चलने को तैयार हूँ। वो डुबकी लगाएं, पूरा देश देखेगा। कैसे डैमेज कंट्रोल को रोकेगी बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में दिया गया बयान न केवल एक व्यक्तिगत आलोचना थी, बल्कि वह कई बड़े राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सवालों को जन्म देने वाला था। विपक्ष ने उनके बयान का पूरी तरह से जवाब दिया है और इसे एक राजनीतिक के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। राजनीति में कभी भी एक बयान बहुत बड़ी बहस का रूप ले सकता है और यह किसी व्यक्ति या पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। अब यह देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ और उनके राजनीतिक समकक्ष इस विवाद को कैसे संभालते हैं और क्या वे जल, पर्यावरण और नदी सफाई के मुद्दे पर वास्तविक कदम उठाने की दिशा में काम करेंगे। धन्यवाद। अयोध्या के मिल्कीपुर की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ जहां अखिलेश यादव को अलग अलग तरीके से घेर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी नेता चुनाव की निष्पक्षता पर पहले से ही सवाल उठाने लगे हैं। आखिर ये बहस क्या इशारे कर रही है? मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव शुरू से ही एक दूसरे पर सवालों की बरसात कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों ही आक्रामक होकर धावा बोलने लगे हैं। नतीजा आना तो दूर, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले से ही निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। मिल्कीपुर की लड़ाई असम में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव से भी खास है, क्योंकि ये अयोध्या की लड़ाई का ही दूसरा सीजन है।
चाहे तो पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को टीजर या टेलर मान सकते हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया था। मिल्कीपुर की लड़ाई दरअसल उसी लड़ाई का फाइनल मैच है। मिल्कीपुर में अव्वल तो मुख्य लड़ाई अवधेश प्रसाद के बेटे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच है, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज प्रसाद को उतार कर पेच फंसा दिया है और अब मामला ज्यादा से ज्यादा पासवान वोट झटक लेने का ही है ताकि जीत पक्की की जा सके। मिल्कीपुर रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित के साथ अन्याय किए जाने का मुद्दा आसानी से मिल जाता है। ये मौका भी समाजवादी पार्टी ने ही मुहैया कराया है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बड़े आराम से अखिलेश यादव को भी मैदान में घसीट लेते हैं। जैसे दिल्ली में यमुना नदी की प्रयागराज के संगम से तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल को डुबकी लगाने के लिए चैलेंज करके एक साथ स्थानीय और हिंदुत्व का मुद्दा जोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही मिल्कीपुर में हिंदुत्व के एजेंडे वाली राजनीति को दलित मुद्दे से जोड़ देते हैं। अगस्त 2024 में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता मोईद खान को एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था और योगी आदित्यनाथ अब उसी घटना के जरिए पूरी समाजवादी पार्टी और नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बने सांसद बताने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक दलित बेटी के साथ रेप करने वाला मोईद खान इनका हीरो होता है। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं आपके उत्साह आपके उमंग को देखकर मुझे प्रयागराज महाकुंभ याद आ रहा है। पुरानी अयोध्या के जिले में पैदा हुए थे राम मनोहर लोहिया। उन्हें लोहिया जी की पार्टी के लोग जहां प्लाट खाली है उस पर झंडा लगा देते थे, कब्जा भी कर लेते थे। इनका झंडा माफिया और अपराधियों को बचाने के लिए हुआ करता था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का आरोप है भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। लखनऊ, अयोध्या, गोंडा सहित उत्तर प्रदेश के जिलों में जितनी रजिस्ट्रियां हो रही हैं वे ज्यादातर भाजपा के नेता करा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने भगवान श्री राम की धरती अयोध्या को भी नहीं छोड़ा है। अगर रजिस्ट्री चेक की जाए तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी संख्या में जमीनों पर कब्जा किया है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने दावा किया तो किया मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, ऐसा भी दावा कर दिया। लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी के नेता का सवाल उठाना अलग ही इशारे कर रहा है। 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी महज 2 सीटें ही जीत पाई थी, क्योंकि 7 सीटें बीजेपी ने झटक ली थी। अब जो सवाल उठाते हुए मायावती ने मिल्कीपुर चुनाव से दूरी बना ली थी, वही सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं मिल्कीपुर की जनता जानती है कि भाजपा चुनाव में बेईमानी करना चाहती है। भाजपा ने पुलिस को आगे कर दिया है। एसएचओ और सीओ को निर्देश दिए जा रहे हैं। डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी लखनऊ के इशारे पर काम कर रहे हैं। जनता कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। बहुत बाई पोल्स हुआ, ये वाला सबसे ऐतिहासिक मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं।
डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहाँ के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही डेमोक्रेसी में अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता हैं वोट भी डालने नहीं जाएंगे। सर, केंद्र सरकार पे आरोप लग रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे वो जान के रिप्लाई फाइल नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट पे ताकि हियरिंग डिले हो सके। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो हमारा संविधान हमें जो रास्ता दिखाता है, हमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान करना है। पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, ये देश तभी है जब हम सब धर्मों का सम्मान करें, और यही हमारे संविधान की मंशा है कि हम सब धर्मों को सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम समय समय पर करती है जिससे समाज में नफरत फैले, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी, महंगाई पे चर्चा नहीं करनी, जो दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है उस पर चर्चा नहीं करनी, जो आर्थिक स्थिति आज है, आपका रुपया कहाँ पहुँच जा रहा है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और इन पर तो कोई ठोस बड़ा काम भी नहीं है जो दिखा सकें और जनता को बता सकें कि हाँ, ये उनकी सरकार में काम हुआ है जिसकी वजह से जीवन में बदलाव आया है लोगों के। दिल्ली चुनाव चरम पर है, आप कब जाएंगे, क्या होने वाला है? दिल्ली में हमारा समर्थन आपको है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। सर, बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन उसी के साथ खड़ा है जो भारतीय। तो क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही पाले में गोल कर लिया है? लगता कुछ इसी प्रकार है। कल सीएम योगी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने गए थे। वहां उन्होंने जी भरकर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन जिन मुद्दों पर उन्होंने केजरीवाल सरकार को घेरा, उन्हीं मुद्दों पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। यमुना नदी का प्रदूषण, दिल्ली की सड़कें, कानून व्यवस्था और बिजली की दरों पर उठाए गए उनके सवाल अब बीजेपी को ही परेशान करने लगे हैं, क्योंकि उनके सवालों के जवाब अब सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष की ओर से आ रहे हैं। सीएम योगी द्वारा रैली में दिए गए भाषण से बीजेपी बैक फुट पर आती दिखाई दे रही है। सीएम योगी के यमुना नदी पर दिए गए बयान पर आप नेता संजय सिंह ने उन्हें खुली चुनौती देते हुए कहा कि सीएम योगी आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बह रही गोमती नदी में सीएम योगी डुबकी लगाकर दिखाएं। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं। आम आदमी पार्टी के समर्थन में अब खुलकर अखिलेश यादव भी सामने आ गए हैं। सीएम योगी की इस चुनौती पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के लिए फ्रंट फुट पर आ गए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जो लोग बाहर जाकर दूसरों को चुनौती दे रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं अपने राज्य की
यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक मीडिया हैंडल से लिखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में गोमती, कानपुर में गंगा और आगरा में यमुना नदी का पानी पीना चाहिए। जब यह नहीं कर सकते तो झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान के जरिए न केवल योगी के बयान को पलटने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यह भी साबित करने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश की नदियों की सफाई और उनके जल स्तर की हालत भी कोई छुपा हुआ सत्य नहीं है। योगी के सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान केवल एक साधारण सवाल या आलोचना नहीं था, बल्कि यह राज्य के जल, नदी और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर गहरे राजनीतिक संकेत दे रहा था। उन्होंने इस बयान के जरिए एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाने की कोशिश की थी। अब खुद भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में नदियों की सफाई, जल संरक्षण और पर्यावरणीय मुद्दों पर कई बार सवाल उठ चुके हैं और अब विपक्ष ने इन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया है। जाहिर सी बात है कि सवाल उठाने वालों को जवाब भी देना चाहिए। पूरी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल चीख कर यूपी की नदियों समेत बिजली व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी जवाब मांग रहे हैं। केजरीवाल ने भी इसका जवाब दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ही सीएम योगी को जवाब भी दे दिया। सीएम योगी के संबोधन के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक जनसभा में कहा कि आज यूपी के सीएम दिल्ली आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार है। मैं सब यह पूछना चाहता हूं कि यूपी में कितने घंटे के पावर कट लगते हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दो। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्यों उनको वोट दें। नोएडा में 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं। लखनऊ में 8-8 घंटे के लगते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से भी सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली में उनका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। पूरे देश में कोई भी आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंग वॉर हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को
एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर्स सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो जरा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। इस सब के बीच संजय सिंह कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी लगे हाथ योगी को घेर लिया है। जब बात यूपी से हो तो संजय सिंह का बयान आना लाजमी है। आप सांसद संजय सिंह ने तुरंत सीधा चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दे दिया योगी जी, और कहा योगी जी के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ में आदि माँ गंगा, माँ गोमती हैं। मैं योगी जी के साथ वहां चलने को तैयार हूँ। वो डुबकी लगाएं, पूरा देश देखेगा। कैसे डैमेज कंट्रोल को रोकेगी बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में दिया गया बयान न केवल एक व्यक्तिगत आलोचना थी, बल्कि वह कई बड़े राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सवालों को जन्म देने वाला था। विपक्ष ने उनके बयान का पूरी तरह से जवाब दिया है और इसे एक राजनीतिक के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। राजनीति में कभी भी एक बयान बहुत बड़ी बहस का रूप ले सकता है और यह किसी व्यक्ति या पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। अब यह देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ और उनके राजनीतिक समकक्ष इस विवाद को कैसे संभालते हैं और क्या वे जल, पर्यावरण और नदी सफाई के मुद्दे पर वास्तविक कदम उठाने की दिशा में काम करेंगे। धन्यवाद। अयोध्या के मिल्कीपुर की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ जहां अखिलेश यादव को अलग अलग तरीके से घेर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी नेता चुनाव की निष्पक्षता पर पहले से ही सवाल उठाने लगे हैं। आखिर ये बहस क्या इशारे कर रही है? मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव शुरू से ही एक दूसरे पर सवालों की बरसात कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों ही आक्रामक होकर धावा बोलने लगे हैं। नतीजा आना तो दूर, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले से ही निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। मिल्कीपुर की लड़ाई असम में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव से भी खास है, क्योंकि ये अयोध्या की लड़ाई का ही दूसरा सीजन है। चाहे तो पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को टीजर या टेलर मान सकते हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया था। मिल्कीपुर की लड़ाई दरअसल उसी लड़ाई का फाइनल मैच है। मिल्कीपुर में अव्वल तो मुख्य लड़ाई अवधेश प्रसाद के बेटे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच है, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज प्रसाद को उतार कर पेच फंसा दिया है और अब मामला ज्यादा से ज्यादा पासवान वोट झटक लेने का ही है ताकि जीत पक्की की जा सके। मिल्कीपुर रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित के साथ अन्याय किए जाने का मुद्दा आसानी से मिल जाता है।
ये मौका भी समाजवादी पार्टी ने ही मुहैया कराया है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बड़े आराम से अखिलेश यादव को भी मैदान में घसीट लेते हैं। जैसे दिल्ली में यमुना नदी की प्रयागराज के संगम से तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल को डुबकी लगाने के लिए चैलेंज करके एक साथ स्थानीय और हिंदुत्व का मुद्दा जोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही मिल्कीपुर में हिंदुत्व के एजेंडे वाली राजनीति को दलित मुद्दे से जोड़ देते हैं। अगस्त 2024 में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता मोईज खान को एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था और योगी आदित्यनाथ अब उसी घटना के जरिए पूरी समाजवादी पार्टी और नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बने सांसद बताने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक दलित बेटी के साथ रेप करने वाला मोईज खान इनका हीरो होता है। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं आपके उत्साह, आपके उमंग को देखकर मुझे प्रयागराज महाकुंभ याद आ रहा है। पुरानी अयोध्या के जिले में पैदा हुए थे राम मनोहर लोहिया। उन्हें लोहिया जी की पार्टी के लोग जहां प्लाट खाली है उस पर झंडा लगा देते थे, कब्जा भी कर लेते थे। इनका झंडा माफिया और अपराधियों को बचाने के लिए हुआ करता था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का आरोप है भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। लखनऊ, अयोध्या, गोंडा सहित उत्तर प्रदेश के जिलों में जितनी रजिस्ट्रियां हो रही हैं वे ज्यादातर भाजपा के नेता करा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने भगवान श्री राम की धरती अयोध्या को भी नहीं छोड़ा है। अगर रजिस्ट्री चेक की जाए तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी संख्या में जमीनों पर कब्जा किया है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने दावा किया तो किया मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, ऐसा भी दावा कर दिया। लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी के नेता का सवाल उठाना अलग ही इशारे कर रहा है। 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी महज 2 सीटें ही जीत पाई थी, क्योंकि 7 सीटें बीजेपी ने झटक ली थी। अब जो सवाल उठाते हुए मायावती ने मिल्कीपुर चुनाव से दूरी बना ली थी, वही सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं मिल्कीपुर की जनता जानती है कि भाजपा चुनाव में बेईमानी करना चाहती है। भाजपा ने पुलिस को आगे कर दिया है। एसएचओ और सीओ को निर्देश दिए जा रहे हैं। डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी लखनऊ के इशारे पर काम कर रहे हैं। जनता कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। बहुत बाईपोल्स हुआ, ये वाला सबसे ऐतिहासिक मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहाँ के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही डेमोक्रेसी में अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता वोट भी डालने नहीं जाएंगे।
सर केंद्र सरकार पे आरोप लग रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे वो जान के रिप्लाई फाइल नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट पे ताकि हियरिंग डिले हो सके। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो हमारा संविधान हमें जो रास्ता दिखाता है, हमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान करना है। पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, ये देश तभी है जब हम सब धर्मों का सम्मान करें, और यही हमारे संविधान की मंशा है कि हम सब धर्मों का सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम समय समय पर करती है जिससे समाज में नफरत फैले, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी, महंगाई पे चर्चा नहीं करनी, जो दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है उस पर चर्चा नहीं करनी, जो आज है आपका रुपया कहाँ पहुँच जा रहा है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और इन पर तो कोई ठोस बड़ा काम भी नहीं है जो दिखा सकें और जनता को बता सकें कि हाँ, ये उनकी सरकार में काम हुआ है जिसकी वजह से जीवन में बदलाव आया है लोगों के। दिल्ली चुनाव चरम पर है, आप कब जाएंगे, क्या होने वाला है? दिल्ली में हमारा समर्थन आपको है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। सर बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन उसी के साथ खड़ा है जो भारतीय। तो क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही पाले में गोल कर लिया है? लगता कुछ इसी प्रकार है। कल सीएम योगी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने गए थे। वहां उन्होंने जी भरकर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन जिन मुद्दों पर उन्होंने केजरीवाल सरकार को घेरा, उन्हीं मुद्दों पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। यमुना नदी का प्रदूषण, दिल्ली की सड़कें, कानून व्यवस्था और बिजली की दरों पर उठाए गए उनके सवाल अब बीजेपी को ही परेशान करने लगे हैं, क्योंकि उनके सवालों के जवाब अब सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष की ओर से आ रहे हैं। सीएम योगी द्वारा रैली में दिए गए भाषण से बीजेपी बैक फुट पर आती दिखाई दे रही है। सीएम योगी के यमुना नदी पर दिए गए बयान पर आप नेता संजय सिंह ने उन्हें खुली चुनौती देते हुए कहा कि सीएम योगी आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बह रही गोमती नदी में सीएम योगी डुबकी लगाकर दिखाएं। बहन और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं। आम आदमी पार्टी के समर्थन में अब खुलकर अखिलेश यादव भी सामने आ गए हैं। सीएम योगी की इस चुनौती पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के लिए फ्रंट फुट पर आ गए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जो लोग बाहर जाकर दूसरों को चुनौती दे रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं अपने राज्य की यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक मीडिया हैंडल से लिखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में गोमती, कानपुर में गंगा और आगरा में यमुना नदी का पानी पीना चाहिए। जब यह नहीं कर सकते तो झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान के जरिए न केवल योगी के बयान को पलटने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यह भी साबित करने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश की नदियों की सफाई और उनके जल स्तर की हालत भी कोई छुपा हुआ सत्य नहीं है। योगी के सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान केवल एक साधारण सवाल या आलोचना नहीं था, बल्कि यह राज्य के जल, नदी और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर गहरे राजनीतिक संकेत दे रहा था। उन्होंने इस बयान के जरिए एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाने की कोशिश की थी।
अब खुद भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में नदियों की सफाई, जल संरक्षण और पर्यावरणीय मुद्दों पर कई बार सवाल उठ चुके हैं और अब विपक्ष ने इन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया है। जाहिर सी बात है कि सवाल उठाने वालों को जवाब भी देना चाहिए। पूरी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल चीख कर यूपी की नदियों समेत बिजली व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी जवाब मांग रहे हैं। केजरीवाल ने भी इसका जवाब दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ही सीएम योगी को जवाब भी दे दिया। सीएम योगी के संबोधन के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक जनसभा में कहा कि आज यूपी के सीएम दिल्ली आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार है। मैं सब यह पूछना चाहता हूं कि यूपी में कितने घंटे के पावर कट लगते हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दो। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्यों उनको वोट दें। नोएडा में 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं, लखनऊ में 8-8 घंटे के लगते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से भी सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली में उनका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। पूरे देश में कोई भी आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फ़ोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर्स सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो ज़रा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते।
तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। इस सब के बीच संजय सिंह कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी लगे हाथ योगी को घेर लिया है। जब बात यूपी से हो तो संजय सिंह का बयान आना लाजमी है। आप सांसद संजय सिंह ने तुरंत सीधा चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दे दिया योगी जी और कहा, योगी जी के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ में आदि माँ गंगा माँ गोमती हैं। मैं योगी जी के साथ वहां चलने को तैयार हूँ। वो डुबकी लगाएं, पूरा देश देखेगा। कैसे डैमेज कंट्रोल को रोकेगी बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में दिया गया बयान न केवल एक व्यक्तिगत आलोचना थी, बल्कि वह कई बड़े राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सवालों को जन्म देने वाला था। विपक्ष ने उनके बयान का पूरी तरह से जवाब दिया है और इसे एक राजनीतिक के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। राजनीति में कभी भी एक बयान बहुत बड़ी बहस का रूप ले सकता है और यह किसी व्यक्ति या पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। अब यह देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ और उनके राजनीतिक समकक्ष इस विवाद को कैसे संभालते हैं और क्या वे जल, पर्यावरण और नदी सफाई के मुद्दे पर वास्तविक कदम उठाने की दिशा में काम करेंगे। धन्यवाद। अयोध्या के मिल्कीपुर की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ जहां अखिलेश यादव को अलग अलग तरीके से घेर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी नेता चुनाव की निष्पक्षता पर पहले से ही सवाल उठाने लगे हैं। आखिर ये बहस क्या इशारे कर रही है? मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव शुरू से ही एक दूसरे पर सवालों की बरसात कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों ही आक्रामक होकर धावा बोलने लगे हैं। नतीजा आना तो दूर, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले से ही निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। मिल्कीपुर की लड़ाई असम में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव से भी खास है, क्योंकि ये अयोध्या की लड़ाई का ही दूसरा सीजन है। चाहे तो पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को टीजर या टेलर मान सकते हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया था। मिल्कीपुर की लड़ाई दरअसल उसी लड़ाई का फाइनल मैच है। मिल्कीपुर में अव्वल तो मुख्य लड़ाई अवधेश प्रसाद के बेटे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच है, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज प्रसाद को उतार कर पेट हटा दिया है और अब मामला ज्यादा से ज्यादा पासवान वोट झटक लेने का ही है ताकि जीत पक्की की जा सके। मिल्कीपुर रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित के साथ अन्याय किए जाने का मुद्दा आसानी से मिल जाता है। ये मौका भी समाजवादी पार्टी ने ही मुहैया कराया है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बड़े आराम से अखिलेश यादव को भी मैदान में घसीट लेते हैं। जैसे दिल्ली में यमुना नदी की प्रयागराज के संगम से तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल को डुबकी लगाने के लिए चैलेंज करके एक साथ स्थानीय और हिंदुत्व का मुद्दा जोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही मिल्कीपुर में हिंदुत्व के एजेंडे वाली राजनीति को दलित मुद्दे से जोड़ देते हैं। अगस्त 2024 में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता मोईज खान को एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था और योगी आदित्यनाथ अब उसी घटना के जरिए पूरी समाजवादी पार्टी और नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बने सांसद बताने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कहते हैं
एक दलित बेटी के साथ रेप करने वाला मोईज खान इनका हीरो होता है। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, आपके उत्साह, आपके उमंग को देखकर मुझे प्रयागराज महाकुंभ याद आ रहा है। पुरानी अयोध्या के जिले में पैदा हुए थे राम मनोहर लोहिया। उन्हें लोहिया जी की पार्टी के लोग जहां प्लाट खाली है उस पर झंडा लगा देते थे, कब्जा भी कर लेते थे। इनका झंडा माफिया और अपराधियों को बचाने के लिए हुआ करता था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का आरोप है, भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। लखनऊ, अयोध्या, गोंडा सहित उत्तर प्रदेश के जिलों में जितनी रजिस्ट्रियां हो रही हैं वे ज्यादातर भाजपा के नेता करा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने भगवान श्री राम की धरती अयोध्या को भी नहीं छोड़ा है। अगर रजिस्ट्री चेक की जाए तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी संख्या में जमीनों पर कब्जा किया है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने दावा किया तो किया, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, ऐसा भी दावा कर दिया। लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी के नेता का सवाल उठाना अलग ही इशारे कर रहा है। 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी महज 2 सीटें ही जीत पाई थी, क्योंकि 7 सीटें बीजेपी ने झटक ली थी। अब जो सवाल उठाते हुए मायावती ने मिल्कीपुर चुनाव से दूरी बना ली थी, वही सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मिल्कीपुर की जनता जानती है कि भाजपा चुनाव में बेईमानी करना चाहती है। भाजपा ने पुलिस को आगे कर दिया है। एसएचओ और सीओ को निर्देश दिए जा रहे हैं। डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी लखनऊ के इशारे पर काम कर रहे हैं। जनता कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। बहुत बाई पोल्स हुआ, ये वाला सबसे ऐतिहासिक। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं। डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहाँ के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही डेमोक्रेसी में अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता वोट भी डालने नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार पे आरोप लग रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे वो जान के रिप्लाई फाइल नहीं करे सुप्रीम कोर्ट पे ताकि हियरिंग डिले हो सके। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो हमारा संविधान हमें जो रास्ता दिखाता है, हमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान करना है। पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, ये देश तभी है जब हम सब धर्मों का सम्मान करें, और यही हमारे संविधान की मंशा है कि हम सब धर्मों का सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम समय समय पर करती है जिससे समाज में नफरत फैले, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी, महंगाई पे चर्चा नहीं करनी, जो दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है उस पर चर्चा नहीं करनी।